हेलो गाइस, ये हमारे ट्रांजिएंट एनालिसिस का पार्ट 8 है। तो आइए हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे एक हमको आरसी सर्किट गिवन है जो कि सीरीज़ है, सीरीज़ में कनेक्टेड है यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, और यहाँ पे एक आपको वोल्टेज सोर्स गिवन है। ठीक है, तो ये वोल्टेज आपका जो स्विचिंग है वो t=0 पे, ठीक है, ये स्विच जो है क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करनी है इस सर्किट में करंट की वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर। स्विचिंग के बाद आपको करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और वोल्टेज और कैपेसिटर का फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप स्विच को क्लोज कर देंगे और किसी भी एक इंस्टेंट टी पे आप यहाँ पे करंट की जो वैल्यू मान लीजिएगा वो IT है। ठीक है, आपका ये और ये जो सर्किट है वो आपका सीरीज सर्किट है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, KVL को अप्लाई कर देंगे। जब आप KVL को अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज समेशन इक्वल टू 0। तो आपका जो वोल्टेज हो जाएगा वो आपका रेजिस्टेंस का वोल्टेज प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज और माइनस आपकी जो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है गाइस, आपकी ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब आप चाहे तो आप यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसको मैंने आपको बताया था कि -∞ टू t इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन जो हमारी -∞ से 0 की जो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, -∞ से 0 और 0 से इन्फिनिटी, 0 से t। ठीक है, तो जो -∞ टू 0 होती है वो हमारी एक इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, अगर कैपेसिटर में स्विचिंग से पहले कोई भी वोल्टेज अगर आया हो उसके ऊपर, अगर वो चार्ज हुआ हो तो उसके ऊपर कोई भी वोल्टेज आया तो उसकी जो वैल्यू होती है वही हमारी -∞ से 0 तक जो वैल्यू होती है वही होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, एक 0 से t और -∞ से 0। तो जो उस समय जो आपकी वैल्यू होगी वो Vc0 माइनस की वैल्यू होगी जो Vc0 प्लस के इक्वल होगी। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैसे तो यहाँ पे Vc0 प्लस की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्विचिंग से पहले जो था कोई भी सोर्स अप्लाई नहीं था, तो कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज आ ही नहीं सकता, तो हमारे Vc0 प्लस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है गाइस, और ये इक्वेशन को मैंने सॉल्व करने का आपको कई बार मेथड बता चुका है मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका IT का एक्सप्रेशन जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे t=0 पर वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, जब आप यहाँ पे t=0 पर फाइंड करेंगे तो आपकी जो I0 की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी, देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस सर्किट को t=0 पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो जो t=0 पर जब इस सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो आपका कैपेसिटर जो होता है वो इनिशियल में क्या होता है, इनिशियल में आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। जब आपका इनिशियल में कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो आपकी जो करंट होगी वो सारी क्या होगी, कैपेसिटर से फ्लो करने लगेगी। ठीक है, तो उस समय जो आपकी करंट की वैल्यू होती है उसी को हम I0 प्लस कहेंगे, क्योंकि आपका 0 प्लस में हमने क्या माना कि कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, V/R हो जाएगी। यही मैंने यहाँ पे करंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, I0 प्लस की वैल्यू V/R है। अब आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है आप इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे और t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो जो आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इस k की वैल्यू को IT वाला एक्सप्रेशन में रख देंगे तो आपकी जो IT का एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आपको जो नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज हो जाएगा सिंपली IT × R हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी IT की एक्सप्रेशन आई है आप उसमें रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका वैल्यू आ जाएगी वो आपकी रेजिस्टेंस की वोल्टेज आ जाएगी। और जो आपका नेक्स्ट है वो आपका कैपेसिटर की वोल्टेज है। तो कैपेसिटर के वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है कि 1/c इंटीग्रेशन 0 to t इंटू, वैसे तो -∞ to t कर सकते हैं, -∞ to t ही होगा, लेकिन आप यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू जो है कोई भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे जो Vc0 प्लस की वैल्यू थी वो 0 थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 से t इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 0 से t इंटीग्रेट कर दीजिएगा और IT dt हो जाएगा। आप यहाँ पे IT को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी Vct की वही आ जाएगी। ठीक है, आपका ये Vct का फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ओके गाइस, अब आप क्या करेंगे, अब आपको जो आपको एक्सप्रेशन आया है वो आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट का ग्राफ। तो करंट का ग्राफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप t की वैल्यू 0 पुट करेंगे
तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो V/R आएगी। और जब आप इन्फिनिटी पे देखेंगे करंट की वैल्यू क्या है, तो इन्फिनिटी पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, कि माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो जो आपकी ग्राफ हो जाएगा वो आपका इनिशियल में आपकी जो वैल्यू थी वो V/R थी, और आप जैसे जैसे आपके जो टाइम है वो इंक्रीज़ होगा, आपकी वैल्यू कहाँ होगी, 0 की ओर टेंड करेगी। ओके, तो और यहाँ पे आपका जो ये टाउ है, ठीक है, T=टाउ पे जो आपकी वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था, जो आपके जो भी चेंजेस हो रहे हैं इनिशियल और फाइनल के बीच में, वही आपके T=टाउ पे जो चेंजेस होते हैं, इनिशियल और T=टाउ पे जो चेंजेस होते हैं, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो 63.2% के होते हैं, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू हो गई वो 0.368 V/R हो जाएगी। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप 0.638 आएगा, तो आपको वो 63% हो जाएगा, ठीक है। अब आप जो नेक्स्ट जो आपका ग्राफ है वो आपका वोल्टेज का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे भी देखिए वोल्टेज का ग्राफ भी सिमिलरली जैसे आपने करंट का ग्राफ बनाया है वैसे ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी वो बस V हो जाएगी, क्योंकि आप जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो V होगी, और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो आपकी 0 की ओर टेंड कर रही होगी। देखिए आपका ये जो ग्राफ हो जाएगा, ये आप यहाँ पे गिवन भी है कि ये VRT का ग्राफ है, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो T=टाउ है, ठीक है, जो टाउ पे जो आपकी वैल्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.632 V है। जो भी आपकी इनिशियल और इसके बीच में जो भी आप देखेंगे यहाँ गाइस सॉरी, ये जो है टाउ पे जो आपकी वैल्यू है ये आपकी 0.368 है, ठीक है गाइस, क्योंकि हमें ये वाला ग्राफ देखना है, ठीक है। जो हमारा VR का ग्राफ है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे और जब आप इसमें देखेंगे जो आपका चेंजेस हो रहा है, जब माइनस करेंगे तो आपकी 63.2% का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आपको टाउ की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी पहले ही, कि जो आपका एक्सप्रेशन होता है वो जनरल जो होता है वो T/टाउ होता है। तो जो आपकी जो टाउ की वैल्यू हो जाएगी T/RC है, e⁻T/RC है, और हमारा एक्सप्रेशन e⁻T/टाउ होता है, तो आपकी टाउ की वैल्यू RC हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपका टाउ की जो वैल्यू हो जाएगी वो RC होगी, ठीक है गाइस। और आपका जो नेक्स्ट ग्राफ होगा वो आपका VCT का होगा, ठीक है। जो आपका VCT का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब आप यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और जैसे ही आप इसमें t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपका ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आज आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो V की ओर टेंड करेगी। देखिए ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 0 थी और फाइनल वैल्यू V की ओर टेंड कर रही है। और जो आपका T/टाउ होगा उस पर जो आपकी वैल्यू थी वो देखिए इनिशियल से फाइनल के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं वो 63.2% के चेंजेस हो रहे हैं। इस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सारे ग्राफ में बताया था कि टाउ पे आपके चेंजेस जो होते हैं वो इनिशियल से फाइनल की जो होते हैं वो आपके इनिशियल से जो आपके टाउ तक जो चेंजेस होते हैं वो आपके 63.2% के चेंजेस होते हैं, जो भी आपके टोटल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है गाइस। अब हमारा जो ये हमारा उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है गाइस। अभी आपने यहाँ पे स्विच जो था वो S पे कनेक्टेड था, ठीक है गाइस। अब इन्होंने क्या किया, जो आपका स्विच है वो S पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपका देख लीजिए ये वही सर्किट है, R और C है, एक सीरीज RC सर्किट है, ठीक है। अब आपकी स्विचिंग जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब आपका स्विच जो है S पे कनेक्ट हो रहा है, तब हमें कंडीशन क्या फाइंड आउट करनी है कि हमें इस सर्किट में, ठीक है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वोल्टेज फाइंड आउट करना है रजिस्टर और कैपेसिटर के बीच का, ठीक है गाइस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप स्विच को S से S पे जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि सिंपली यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रही है जो कि I' है, ठीक है। और यहाँ पे आप KVL का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। जब आप KVL का यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप वही लिखेंगे R × I' और प्लस कैपेसिटर के जो वोल्टेज होगा, और यहाँ पे भी 0 से 2 इंटीग्रेट किया, और यहाँ पे प्लस जो कैपेसिटर की इनिशियल जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू तो आपकी 0 नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे तो आपकी I' की वैल्यू आ जाएगी, ओके गाइस। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, अब हमें I0+ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I0+ की वैल्यू को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे गाइस, हम इसकी सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
0+ पे आपको किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप 0+ पे सर्किट ड्रॉ कर दीजिए और फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो आप पहले उसके पहले क्या कीजिए, पहले आप देख लीजिए कोई भी आपको इनिशियल कंडीशन तो नहीं गिवन है, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टोरेज एलिमेंट था, हो सकता है उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू हो। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आप पहले क्या करेंगे, आप स्विचिंग से जस्ट पहले आप उसकी स्टडी स्टेट पे देखेंगे इसकी जो सर्किट था उसमें वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, ये जो हमारी सर्किट थी, आप ये हमारा पॉइंट जो है ये एस है। ठीक है, जब हमारी सर्किट जो एस से कनेक्टेड है स्विच, तब आप इन्फिनिटी पे तब आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तब यहाँ पे इन्फिनिटी पे जो आपकी वैल्यू थी वो कैपेसिटर पे कोई वैल्यू थी, क्या कोई इस पर चार्ज डेवलप हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम स्टडी स्टेट में जो हमारा कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाएगा। तब जिस पे वोल्टेज होगा, ठीक है, वो यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। उस वोल्टेज की जो वैल्यू होगी, आप यहाँ से KVL लगाएंगे, उस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ जो हमने साइन माना है पॉलिटी, हाँ आप जो आप साइन मानेंगे वही आपकी साइन रहेगी, चेंज नहीं होगी। यहाँ पे हमने पॉलिटी जो मानी है वो प्लस माइनस ऐसे एज्यूम की है। ठीक है, तो अब जो आपकी V से 0- की वैल्यू हो गई वो V के इक्वल हो गई। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप t बराबर 0+ पे जब सर्किट बनाएंगे तो आप कैपेसिटर की जो वोल्टेज होगा वो चेंज नहीं होगा, जो भी उसका वोल्टेज होगा वो यही होगा। उसमें आप इनिशियल एक वोल्टेज एज्यूम करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी अगर इनिशियल वोल्टेज गिवन होता है कैपेसिटर पे, तो आप क्या करते हैं, कैपेसिटर को इनिशियली तो आप 0 पे इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे t बराबर 0 पे सर्किट बना दी है। ठीक है, अब जो आपका स्विच है वो एस जैसे कनेक्ट हो गया है, लेकिन जो आपका कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो आपका एकदम सडन चेंज नहीं होगा। तो आपका जो कैपेसिटर है वो आपका शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज सोर्स जो कि कनेक्ट है, तो यहाँ पे करंट, उसके कारण जो हमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, क्योंकि सोर्स तो कोई अप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे तो अगर वोल्टेज सोर्स नहीं होता, अगर कैपेसिटर के वोल्टेज की वैल्यू 0 होती, तब तो यहाँ पे करंट भी हमारी 0 होती, लेकिन यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आ गया, कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे भी एक करंट यहाँ पे फ्लो होगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन जो होगी, हमारा जो करंट ये हमारे जो वोल्टेज सोर्स है उसके प्लस डायरेक्शन से हमेशा करंट निकलती है। तो यहाँ पे जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक है, लेकिन जो हमने इनिशियल में एज्यूम किया था इस सर्किट में, I' की वैल्यू जो एज्यूम की थी वो हमारी क्लॉकवाइज थी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। ठीक है, और चेंज करने के लिए हमने क्या किया, माइनस लगा दिया, और जहाँ हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या जो वैल्यू होगी वो V/R होगी। ठीक है गाइस, और हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर हो रहा है इस कंडीशन पे हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमारी जो इनिशियल में हमारा चार्ज हो रहा था, और अब हमारा जो, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है तो कैपेसिटर के कारण ही हो रहा है, ये वोल्टेज आया है और उसके कारण ही करंट फ्लो हो रही है, तो हमारा कैपेसिटर इस कंडीशन में डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी I0+ की वैल्यू -V/R आएगी। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन को जो हमने एज्यूम किया था उसको अपोज करने के लिए किया है। ठीक है, ताकि हमने जो एज्यूम किया है दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, क्योंकि हमें I' के इक्वेशन में ही I0+ की वैल्यू को पुटअप करना है। ठीक है, I'0+ की वैल्यू को, तो हमने उसी डायरेक्शन में लेने के लिए इसको माइनस यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे -V/R आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जो आपकी K' थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप क्या यहाँ पे आप I' के एक्सप्रेशन में लग दीजिएगा, तो आपकी I' की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी I' की वैल्यू। अब आप वो जो नेक्स्ट फाइंड आउट करना था इसमें, वो वोल्टेज फाइंड आउट करना था रजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका रजिस्टर है उसकी जो उसकी वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो I'/R हो जाएगी। तो आप इसमें R से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपके रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू रजिस्टर के। और जो आपका नेक्स्ट है वो आपका है कैपेसिटर की वोल्टेज की वैल्यू। तो आपका जो कैपेसिटर की वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 1/C इंटीग्रेशन I'/t dt। यहाँ पे गाइस आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप -∞ टू t कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो ये जो वैल्यू होती है ये आपके पूरे -∞ से t टिल t तक की वैल्यू होती है। ठीक है, आपकी जो अगर आप 0 से t इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, 0 to t इंटीग्रेट करते हैं, तो आप इसमें इनिशियल वैल्यू को जो भी साइन है आप उससे प्लस कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया है -∞ टू t, तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी ये x वैल्यू आ जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट है गाइस, वो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए,
ये आपका जो पहले करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो करंट में आप देख लीजिए कि हम आप t बराबर 0 जब पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो -v/r हो जाएगी, और इन्फिनिटी पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 की ओर टेंड करेगी। तो यहाँ पे मैंने ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे ग्राफ गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप जब ग्राफ देखेंगे तो आपकी इनिशियल में वैल्यू जो है -v/r है, और जैसे जैसे आप टाइम को इंक्रीज़ करेंगे जो आपकी वैल्यू है 0 की ओर टेंड कर रही है। और वही अगर आप टाउ पे देखेंगे जो आपका इनिशियल से जो चेंजेस है वो 63.2% का चेंजेस है, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट ग्राफ है वो आपका वोल्टेज का है, ठीक है, रजिस्टर के वोल्टेज का। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जब आप यहाँ पे t बराबर 0 पुट करेंगे तो आपकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, आपकी इनिशियल वैल्यू -v हो जाएगी, और जो आपकी इन्फिनिटी पे जब आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू जो होगी 0 होगी, ठीक है गाइस। तो ये आपकी यही आपका इनिशियल में आपकी -v है, फिर आपकी 0 की ओर टेंड कर रही है। इसी तरह आप कैपेसिटर का बना देंगे तो आपकी v और फिर आपकी इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 की ओर होगी। तो आपका देखिए इनिशियल वैल्यू v है और फिर आपकी 0 की ओर टेंड करिए। तो ये आपका हो गया रजिस्टर का, ये आपका वोल्टेज का हो गया। और इसी तरह आप टाउ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे 0.638 हो जाएगी, और यहाँ पे -0.638 हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी आप इनिशियल से टाउ के बीच में देखेंगे तो आपका परसेंटेज चेंज 63.2% है, ठीक है। ओके गाइस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस यहाँ पे ये वही जो आरसी हमारी सर्किट है, सीरीज सर्किट, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको एक R और एक 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, सीरीज़ में जो कि, और वहाँ पे हमने एक सडनली एक 100 वोल्ट DC सप्लाई अप्लाई की गई है, ठीक है। अब आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस समय पे फाइंड आउट करनी है जब आपका कैपेसिटर बिकम 5 वोल्ट इन 5 सेकेंड। सर दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। हाँ, जो आपका वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट हो जाए, उस समय 5 वोल्ट हो जाए इन 5 सेकेंड आफ्टर द सर्किट इज स्विच ऑन। आपके मतलब आपने स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, उसके 5 सेकेंड बाद जो आपका कैपेसिटर का वोल्टेज है वो 50 वोल्ट हो गया। उस समय पे आपको आपको जो फाइंड आउट करना है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो आपने इनिशियल में जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था यहाँ पे देख लीजिए। तो जो आपकी ये आपका आरसी सर्किट था, ठीक है, यहाँ पे जो आपका आरसी सर्किट था, यहाँ पे जो आपकी कैपेसिटर की वोल्टेज की वैल्यू जो फाइंड आउट हुई थी उसका एक्सप्रेशन ये था, ठीक है गाइस। अब आप यहीं पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू भी पुटअप कर देंगे, और यहाँ पे आपको सी की वैल्यू गिवन है, आप वी सी की वैल्यू भी पुटअप कर देंगे, और वी की वैल्यू भी आपको गिवन है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू, और यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी यहाँ पे 1.45 × 10⁻6 आ जाएगी। आप पुटअप करके देख लीजिएगा गाइस। ओके, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।